नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, आज दिन है सोमवार का। आज से शीतकालीन सत्र संसद का शुरू हो रहा है और जाहिर सी बात है, संसद के इस सत्र में अगर कोई एक ऐसा मुद्दा है जो सबसे ज़्यादा हावी रहने वाला है, वो है एसआईआर का मुद्दा या वोट चोरी का मुद्दा। इसको लेकर राहुल गांधी भी एग्रेसिव है, ममता बनर्जी भी एग्रेसिव है, आरजेडी भी और सारी समाजवादी पार्टी भी, सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट सी नज़र आ रही हैं। अभी एसआईआर, क्योंकि ममता बनर्जी को भी बंगाल में खतरा है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को खतरा है, बिहार में आरजेडी कांग्रेस झेल चुकी है, तो सबका दर्द है इसके साथ। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और एनसीपी भी झेल चुकी है। लेकिन इसी एसआईआर के तर्ज पर या इस एसआईआर को लेकर या इसी एसआईआर के स्टाइल को लेकर एक और राज्य है जिसको तवज्जो कम दी जा रही है, जहां पर दरअसल ये माना जा रहा है, तकरीबन मैंने देख रहा हूँ ज़्यादातर लोग बात जब कांग्रेस के जीतने की उम्मीद बताते हैं तो उस राज्य को बाहर रख रहे हैं, वो उस राज्य को गिनते नहीं हैं, और वो राज्य है असम। असम में आपको मालूम है एसआईआर नहीं हो रही, वहाँ एसआर हो रही है, स्पेशल रिवीजन हो रही है। लेकिन स्पेशल जो कांग्रेस है वो कह रही है कि उस एसआर में भी वही चीज़ हो रही है जो एसआईआर में हो रही है, यानी कि ऐसे लोगों के वोट काटे नहीं जा रहे। बीजेपी काटने से ज़्यादा वहाँ पर ऐसे लोगों का वोट बनाने पर जोर दे रही है जो बाहरी हैं और जो बीजेपी के लिए फ़ायदा पहुँचाने वाले हैं। इसलिए एसआर के बहाने असम में गेम कुछ और ही हो रही है। जहां यहां के मुख्यमंत्री की बात होती है, लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं। ऐसे में जब चुनाव आता है तो मुख्यमंत्री जाहिर सी बात है डरा हुआ है। एक जमाना था कि असम की चाय पूरे देश में जाती थी, आज असम की पुलिस सारे देश में जाती है, हमें गिरफ्तार करने आती है। यह फर्क, जो पुलिस के पीछे छिप कर राज करता है, जो चुनाव आयोग के पीछे छिपकर जीतने की कोशिश करता है, उसको एक्सपोज करना जरूरी है, उसको हराना जरूरी है, उसका असली चेहरा आप सबके सामने लाना जरूरी है। आज एसआर के माध्यम से, अभी मैं गौरव भाई का स्टेटमेंट देख रहा था कि बाहर से लोगों को लाया जा रहा है, जबरदस्ती उनका वोटर लिस्ट में नाम डाला जा रहा है, क्योंकि असम के लोग हेमंता बिस्वा शर्मा को हराने वाले हैं। और यह बात हेमंता बिस्वा शर्मा बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए बाहर से लोगों को लाया जा रहा है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लाया जा रहा है। इलेक्शन में आप देखिए कैसे ये भर भर के ट्रेन और भर भर के बसों को लेकर आएंगे और बाहर के लोगों के वोट डलवाएंगे। असम के लोगों का हथियार, असम के लोगों का वोट कमजोर किया जा रहा है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं जो लोग कांग्रेस को असम में कोई चांस नहीं दे रहे। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को असम में बहुत सॉलिड चांस है बीजेपी को हराने का, अगर चुनाव फ्री एंड फेयर होते हैं। वो इसलिए कि बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ पर, हेमंता बिस्वा शर्मा, अगर आप उनकी हालिया बयान और हालिया जो उनके काम हैं उनको आप देखो, उनका आप विश्लेषण करो, तो पाओगे कि हेमंता बिस्वा शर्मा दरअसल गौरव गोगोई से बहुत डरे हुए हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हेमंता बिस्वा शर्मा ने खुद कहा था कि 126 सीटों वाली विधानसभा में कम से कम 25-30 सीटें ऐसी है जो वो नहीं जीत सकते हैं। उन्होंने मुस्लिमों पर निशाना साधते हुए, नाम तो नहीं लिया था लेकिन इशारा मुसलमानों की तरफ था कि वो उनकी डोमिनेटेड सीट्स है, वहाँ डोमिनेट करते हैं, तो वो हमें वोट नहीं देंगे। अब जो मुख्यमंत्री पहले ही 126 में से मतलब 100 सीटों के आसपास ही मान के चल रहा है कि हमें लड़ाई लड़नी है, तो आप वो समझिए कि उसका डर कितना है। और उस डर के लिए वो एक ही रास्ते पर चला हुआ है, और वो रास्ता है हिंदू मुसलमान की राजनीति। वो कहता है मैं जीतूंगा तो मैं यूसीसी लागू करूंगा। वो अभी उन्होंने एक अध्यादेश जारी किया जिसमें वो मल्टी मैरिज, जो बहु विवाह वाली प्रथा है, उसको निरस्त कर दिया है, उसको इलीगल करार दे दिया है। इसी तरह से और कई चीज़ें हैं जिसमें दिखता है, सरेआम दिखता है कि एक पर्टिकुलर समुदाय को निशाने पर रख कर, एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों को निशाने पर रख कर ये सारी योजनाएं बनाई जा रही हैं। अब कांग्रेस के पास एक ही रास्ता है
कि उनके साथ खड़ा होने पड़े। कांग्रेस खड़ी भी हो रही है। गौरव गोगोई मुसलमानों के साथ साथ ट्राइबल और इन सब चीज़ों का भाई जिक्र कर रहे हैं और एक परसेप्शन बनाने में कामयाब होते नज़र आ रहे हैं कि ये जो सरकार है, ये जो मुख्यमंत्री है, ये सिर्फ और सिर्फ एक धर्म का मुख्यमंत्री है। देखिए, हमारे भारत में हमारे एक फोक कल्चर है, हमारे विभिन्न जनजाति हैं जिनकी परंपराएं अलग, जिनकी संस्कृति अलग, जिनकी भाषा अलग, और बार बार भाजपा का एक ही मंशा है कि विभिन्न भारत के और असम के जनजातियों की जो उनकी जो परंपराएं हैं, भाषाएं हैं, विविधता है, पहचान है, कस्टम्स है, उसको खत्म किया जाए। और सब कुछ नागपुर में जो सोचते हैं उसके अनुसार झारखंड के आदिवासी, असम के बोडो आदिवासी, हमारे जनजाति, मेघालय में खासी ट्राइब, सिर्फ नागपुर के अनुसार हम काम करें। ये एक जरिया है भारत के फोक कल्चर, ट्राइबल कल्चर, आदिवासी कल्चरों पर कब्जा कर उनको खत्म करना, क्योंकि उनका मकसद है एक और हमारा मकसद है अनेक। भारत अनेकों भाषाओं का देश है, अनेक जनजातियों का देश है, अनेक परंपराओं का देश है, अनेक संस्कृतियों का देश है, और वो चाहते हैं कि सिर्फ एक नागपुर से पूरे देश का जनजाति उस पर शासन करे। ये बस एक जरिया है। इसकी पूरी जो राजनीति है हम समझते हैं और इसीलिए हम जनजातियों के साथ हैं और विभिन्न हमारे समाज में जो हमारे परंपराएं हैं उन परंपराओं को हम उनका सम्मान करते हैं। आप एक साल पीछे चले जाइए या कुछ महीने पीछे चले जाइए, जब गौरव गोगोई को कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया था असम का, वहाँ से लेके अब तक गौरव गोगोई के सफ़र को देखिए और हिमंता बिस्वा शर्मा के सफ़र को देखिए। हिमंता बिस्वा शर्मा कहता थे कि अगर कांग्रेस ने गौरव गोगोई को इंचार्ज या अध्यक्ष बनाया असम का तो सबसे बड़ी भूल होगी। वो पहले ही ये चीज़ बोल रहे थे, यानी पहले ही वो डरे हुए थे, लेकिन कांग्रेस ने गौरव गोगोई को बनाया। उसके बाद हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार उन पर पर्सनल अटैक करते रहे कि इनके जो है वो पाकिस्तान के साथ संबंध है, इनकी पत्नी के संबंध है, तरह तरह के एलिगेशन लगाए। एसआईटी भी बनाई, एसआईटी ने रिपोर्ट भी दी, लेकिन आज तक वो रिपोर्ट की फाइंडिंग पब्लिश नहीं हुई। लेकिन गौरव गोगोई पहले दिन भी वही कह रहे थे, आज भी वही कह रहे हैं। गौरव गोगोई हिमंता बिस्वा शर्मा को चैलेंज कर रहे हैं कि जितने मुझ पर आरोप लगा रहे हैं उनको साबित करके दिखाइए, लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा साबित नहीं कर पा रहे हैं। उल्टा गौरव गोगोई ने हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी की फर्म को लेकर, उनकी कंपनी को लेकर वो आरोप अलग लगा दिए हैं। यानी लड़ाई असम में निजी भी बहुत हद तक हो गई है गौरव गोगोई बनाम हिमंता बिस्वा शर्मा। और गौरव गोगोई ने इतने कम समय में असम को बाय रोड पूरा नाप लिया है, पैदल यात्राओं से पूरा असम नाप लिया है। अब दूसरी बार असम को नाप रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के स्टाइल को अपनाया है। अब ऐसे में जो लोग ये कह रहे हैं कि असम तो एक तरफा बीजेपी जीत ही रही है, या यूँ कहो कि कांग्रेस को वहाँ चांस नहीं दे रहे हैं, उन्हें और नहीं तो कम से कम हिमंता बिस्वा शर्मा के इस बयान पर तो देना ही चाहिए ध्यान, जहाँ वो खुद मान रहे हैं कि 25 से 30 सीटें हम नहीं जीत सकते। अरे भाई, ये बड़ा एक वो है, कोई भी आम आदमी भी समझ सकता है कि जो 126 में से सिर्फ 100 सीट पर लड़ने की बात कर रहा हो, और मेरे ख्याल से बहुमत के लिए कितने चाहिए वहाँ पर 65-66 सीट चाहिए, 66 चाहिए मेरे ख्याल के आसपास, 65 सीट के आसपास चाहिए। 100 में से 65 सीट, वो भी गठबंधन में अपने सहयोगियों को भी सीटें देनी होगी। गठबंधन में बीजेपी 100 में से 65 सीट लाने के लिए बहुत बहुत मेहनत लगेगी। हाँ, अगर बिहार जैसा चमत्कार हो जाए तो वो अलग बात है, तब तो खैर चमत्कार को तो सबका नमस्कार है। लेकिन अगर पॉलिटिकल बैटल देखी जाए, ग्राउंड में जो भी स्थिति दिख रही है,
तो बीजेपी का रास्ता वहाँ पर बहुत मुश्किल है, जबकि कांग्रेस के लिए डे बाय डे, दिन ब दिन चीज़ें आसान होती जा रही हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।